हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं हूं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्दी पे, या हम लोग कहें सर्दियों में पशुओं को कैसे बचाएं। आज हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यह इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो इस बात से परेशान हैं कि उनके जो पशु हैं उनको ठंडी लग गई है। अब ठंडी लग गई है, इसका मतलब क्या है कि या तो उनका जानवर वहाँ पर दस्त करने लगा है, मतलब पेचिश उसको आने लगी है ठंड लगने की वजह से, या उनके जानवर का अचानक दूध कम हो गया है, या उनके जानवर का अचानक शरीर टूटना शुरू हो गया है, या हम लोग कहें उनके जानवर का टेम्परेचर लो हो गया है, या हम लोग कहें इन सभी वजहों के वजह से उस पशु की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, जिसके कारण उसको कोई दूसरी बीमारी पकड़ ली है। या एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जानवरों का पक्षाघात हो जाना। जानवरों पे पक्षाघात हो जाना मतलब उनका कोई शरीर पे लकवा मार जाना या उनके शरीर पे पैरालिसिस मार जाना। आज इन सभी टॉपिक्स पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि मेरा ये वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है, मगर ये पीक टाइम है, तो इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे पास कई सारे पशुपालक भाइयों के मैसेज आए, कमेंट्स आए उनके, उन्होंने मुझे इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बताने के लिए कहा कि प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में वीडियो बनाएं, इन चीज़ों के बारे में वीडियो बनाएं। तो आज हम लोग आ चुके हैं इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो अभी हमने यहाँ पर आपको बताई है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो प्रोडक्ट लिए हैं हमने, वहाँ पर क्यों लिए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, और आपको ये प्रोडक्ट क्यों देने चाहिए सर्दी के सीजन में, और ब्याह जानवरों को क्यों देने चाहिए। आज हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले जो प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट है विरबैक कंपनी का आस्टोमेट करके। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर प्रोडक्ट है वो है इंटास कंपनी का इंटाविटा NH करके। ये देखिए इंटाविटा NH यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। थोड़ा सा भी गाइस कुछ ग्लिच है, उसके कारण से ये नाम क्लियर नहीं आ पा रहा था अभी। इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट जो है वो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स का न्यूरोकाइंड प्लस करके लिया है। दोस्तों ये भारत देश की टॉप मोस्ट कंपनी है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल की कंपनी है, मतलब पहले दूसरे तीसरे स्थान चौथे स्थान इस तरीके की लेवल की कंपनियां हैं। आज हम लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और यही प्रोडक्ट मैंने क्यों चुने, क्योंकि यही प्रोडक्ट बेस्टेस्ट चॉइस है इस सभी प्रकार की बीमारियों के लिए। जैसे आपके पशु का या तो टेम्परेचर डाउन हो गया है, मतलब टेम्परेचर डाउन का मतलब क्या है कि आपके पशु का जो तापमान है वह तापमान नियत तापमान से थोड़ा नीचे आ गया है, जिसके कारण आपका पशु दाना चारा नहीं कर रहा है, आप अपने पशु को बीमार समझ रहे हैं और आप डॉक्टरों को बुला रहे हैं। और भी विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपके पशुओं में, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाने के कारण आपका पशु हो सकता है कि बहुत थका हुआ महसूस करे, या हो सकता है वो सिर नीचे करके बैठा हुआ हो, या उसके मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हो, मतलब उसकी हड्डियों में मरोड़ हो रही हो, या सॉरी हड्डियों में नहीं, उसके हड्डियों और मांस के बीच में मरोड़ हो रही हो, क्रैम्प्स आ रहे हो उसको, या हम लोग कहें और भी विभिन्न प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, या बोन रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, जिसके कारण आपका पशु लो टेम्परेचर भी जा सकता है, या हम लोग कहें अगर उसकी हड्डियों में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, मसल क्रैम्प्स हो जा रहे हैं, तो आपका पशु हो सकता है कि बैठ सकता है, या उसको हम लोग कहें पैरालिसिस हो सकती है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने कैल्शियम को लिया हुआ है, क्योंकि जो ये विरबैक का प्रोडक्ट है यहाँ पर कैल्शियम पड़ा हुआ है, फास्फोरस पड़ा हुआ है, कुछ विटामिन जैसे विटामिन B12 करके पड़ा हुआ है, और कुछ क्रूड कंटेंट पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर उनको कैल्शियम देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर ये इंटास कंपनी का इंटाविटा NH करके है, ये मल्टी विटामिन सिरप है। मल्टी विटामिन में यहाँ पर विटामिन A, विटामिन E, विटामिन H, बायोटिन एंड विटामिन D3 भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, निकोटिनामाइड, इस प्रकार के विटामिन यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये भी विटामिन का खजाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब
जानवरों में जब कभी ठंडी आती है, तो जब अभी ये जो तीव्र ठंडी पड़ रही है या हम लोग कहें शीतलहर का कहर चल रहा है, जिसके कारण कई जानवरों का शरीर टूट जा रहा है, अचानक उनका जो दुग्ध उत्पादन है वो कम हो जा रहा है। और इसके साथ में हम लोग देख पा रहे हैं कि उनमें क्या हो जा रहा है, विभिन्न प्रकार की और भी दिक्कतें आ जा रही हैं। उन दिक्कतों में हम लोग देख रहे हैं कि थनैला के भी कुछ चांसेस बन जा रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिसके कारण हो सकता है या कभी कभी देखा गया है कि होता भी है कि इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण पशुओं में थनैला हो जा रहा है। तो थनैला चाहे हो जा रहा है, चाहे जानवर का शरीर कमज़ोर हो जा रहा है, चाहे जानवर का मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है, चाहे जानवरों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उन सभी चीज़ों में वर्क जो कर रहा है वो इंटाविटा NH कर रहा है। और इसका मेन जो रोल है वो दुग्ध उत्पादन में भी है, शरीर की ग्रोथ में भी है। तो इन सभी चीज़ों का जो फ़ायदा आपको मिलने वाला है वो इंटाविटा NH से मिलने वाला है। फिर उसके बाद अगला जो प्रोडक्ट है वो है न्यूरोकाइन प्लस करके, यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिया गया है, न्यूरोकाइन प्लस वेट। ये मैनकाइंड कंपनी का एक बेहतरीन बहुत ही चर्चित ब्रांड है दोस्तों। बहुत ही चर्चित ब्रांड का क्या मतलब है? बहुत ही चर्चित ब्रांड का मतलब ये है कि ये एक नरवायलेंट टॉनिक तो है ही, उसके साथ में ये जानवरों के अंदर होने वाले एनीमिया को भी कम करता है। जैसे आपके पशु के अंदर लेथार्जी हो गई है, वीकनेस हो गई है, आपके पशु को वहाँ पर पक्षाघात हो गया है, वो बैठ गया है आपका पशु, फिर आप वहाँ पर डॉक्टर को बुलाते हैं, इंजेक्शन लगते हैं 6-6, 7-7 दिन, थोड़ा सा महंगा इलाज हो जा रहा है, खर्चा महंगा हो जा रहा है वहाँ पर। तो अगर उन सभी चीज़ों से आप बचना चाहते हैं और इम्यूनिटी अपने पशु की मेंटेन रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिंक भी पड़ा हुआ है, विटामिन के कई सारे कॉम्प्लेक्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एमिनो एसिड का भी कॉम्बिनेशन दिया गया है, और भी विभिन्न प्रकार के मिनरल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है। तो कैल्शियम का फीड सप्लीमेंट, मिनरल्स का फीड सप्लीमेंट, फास्फोरस भी है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मल्टी मिनरल है, मल्टी विटामिन्स का कॉम्बिनेशन है, ये सारा यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों इस समय इसी चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं या आप लोग नहीं जानते हो, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स आती है वो इम्यूनिटी की कमी के कारण ही आती है। ये तो आप अपने पशु को उन बीमारियों से बचने के लिए प्रिवेंशन में आप कुछ चीज़ें दे दें, या आप प्रिवेंशन में चीज़ें नहीं दे रहे हैं तो आप प्रिकॉशन के लिए डॉक्टर को बुलाइए, फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाइए। आपका दूध भी लॉस हो जा रहा है वहाँ पर, और आपको वहाँ पर स्ट्रेस भी है आपके जानवर को, आपका जानवर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि जब उसको इंजेक्शन लगते हैं तो वहाँ पर उसको पेन होता है, उसके कारण वो जानवर डर जाता है, और कई सारी प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो ये चीज़ों का आपको कॉम्बिनेशन देना है। अगर आपका पशु ब्याया हुआ है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर देनी है, और अगर आपका पशु 7वें बयाना 6वें बयाना का है तो उसको भी आपको ये चीज़ें ज़रूर देनी है। जो आपके पशु कमज़ोर हैं उनको भी ये चीज़ें सर्दियों में ज़रूर दें। देखिए, वो जानवर ही आपके पैसे का स्रोत है, तो आप उस स्रोत में कुछ खर्चा करें, क्योंकि वो आपका व्यापार है। अगर आप अपने व्यापार में कुछ इनपुट नहीं लगाएंगे तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है, आप लॉस में रहेंगे हमेशा। अगर आप चाहते हैं कि फ़ायदा उठाएं, बहुत सारे लोग हैं कि नए में क्या है कि नहीं भाई हम जानवर पालेंगे, भैंसे पालेंगे और गाय पालेंगे, बकरियां पालेंगे, या कुछ भी पालते हैं वो लोग, तो वो लोग तुरंत जाते हैं और लोन करवाया, या कई सारे लोग भाई पैसे वाले होते हैं वो तुरंत खरीद लाए 5 जानवर 6 जानवर। अब वो हरियाणा पंजाब का जानवर ला रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, वहाँ पर वो लोग मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, जानवरों को तैयार कर रहे हैं, अच्छा दाना चारा दे रहे हैं, तब वो दूध निकाल रहे हैं अच्छा सा। आप उनको लाए, यहाँ पर आप दाना चारा दे रहे हैं, न यहाँ पर आपने कीड़े की दवा का ध्यान दिया, न यहाँ पर आपने विटामिन की रिक्वायरमेंट समझी, ना आपने यहाँ पर भूख की रिक्वायरमेंट समझी, ना आपने वहाँ पर डाइजेशन की रिक्वायरमेंट समझी, कुछ आप नहीं समझते हैं, क्योंकि आप केवल डिपेंडेंट होते हैं कि जब हमारा पशु बीमार होगा तब हम उसके उपचार के लिए हम वहाँ पर प्रेरित होंगे, और आपका कॉस्ट ज़्यादा लग जा रहा है। अगर आप लोग देखें तो अगर आप प्रिवेंशन में ये चीज़ें दे रहे हैं तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके जानवर का दूध भी बढ़ रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, और बीमार होने के बाद आपके पशु का दूध कम हो जा रहा है, तो लॉस तो इधर है डबल,
क्योंकि आप यहाँ पर दवा भी करा रहे हैं, आपका दूध भी जा रहा है और इधर आपका दूध भी बढ़ रहा है और आपके जानवर की हेल्थ भी अच्छी है, मेंटेन है, वो इनफर्टिलिटी पे नहीं जा रहा है, वो बांझपन का शिकार नहीं हो रहा है, उसको मैस्टाइटिस नहीं हो रही है, उसको रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा नहीं हो रहा है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब क्या है, बच्चेदानी में जो अवर फंस जा रही वो नहीं हो पा रहा है, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, मेट्राइटिस बायोमेट्रा इस प्रकार की भी दिक्कतें नहीं आ सकती हैं, उसको आरटीआई भी नहीं हो सकता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या हम लोग कहें कोई किसी भी फंगस का भी हो सकता है कि जो इफेक्ट है वो एकदम नलीफाइड हो जाए, या हो सकता है कि थोड़ा बड़ा बीमार हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें देने के बाद आपका पशु बीमार नहीं होगा, क्योंकि आज की जो कंडीशन चल रही है, इस प्रकार के वायरस, इस प्रकार के फंगस हैं, इस प्रकार के प्रोटोजोआ हैं जो क्या है कि अननोन रीजन है, उनका जो वर्क करने का एक्शन है वो एक अननोन रीजन का है, उनकी जो एटियोलॉजी है वही नहीं फाइंड हो पा रही है अभी। तो देखिए, अगर हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कई सारे लोग एक्सेसिव दवाई का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से बैक्टीरिया, वायरस, फंगी भी क्या हो गए हैं, वो रेजिस्टेंस हो गए हैं, वो खुद से अपनी उन्होंने कोई इम्यूनिटी जनरेट कर ली है, उन्होंने कई सारे एंजाइम्स बना लिए हैं अपने बचने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु का इलाज सस्ता रहे तो आपको फीड सप्लीमेंट देना ही देना है। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में दिक्कतें क्या आ जाती हैं कि आप लोग जागरूक बनिए, पशुपालक है आप, आपका व्यवसाय है, दुनिया जागरूक है, आज सभी लोग जागरूक हैं, स्टूडेंट भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, टीचर भी यूट्यूब पे भी क्लासेस दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप एकदम नॉलेजेबल वीडियो वाले कंटेंट्स को पकड़िए, वहाँ पर आप फेक वीडियोस को मत पकड़िए, वहाँ पर जो एक्चुअल में कंटेंट्स हैं वो उनको पकड़ना है आपको। तो इसलिए मेरा ये जो वीडियो है ये इसलिए है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पशुपालन है वो संवर्धित रहे, क्योंकि वही आपकी आय का स्रोत है। मेरा इन किसी कंपनियों से कोई, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ये लोग दे रहे हैं स्पेशल या कुछ ऐसा है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप रुपया खर्चा कर रहे हैं तो आपका रुपया जो लगे वो सही स्थान पे लगे, आप जागरूक बने, क्योंकि चीज़ें लोकल भी हैं, चीज़ें गड़बड़ भी हैं। आपको ब्रांडेड चीज़ें अगर चाहिए, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं, भाई मैं कह रहा हूँ कि ये जो नरवाइल टॉनिक है मैनकाइंड कंपनी का, ये 290 का है, तो ये ब्रांडेड कंपनी का 290 का, किसी का 325 का भी है, कई सारी ब्रांडेड कंपनियाँ और भी हैं। इंटास भी अपना नरवाइल टॉनिक ला रही है, ट्राइबीवेट ओरल करके, डोलोवेट मिकोनर्व करके एक प्रोडक्ट आ रहा है माइक्रो कंपनी का, और भी कई सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, कई सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मगर प्रोडक्ट जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं वो सभी ब्रांडेड हैं, मगर मैं आपको चाहता हूं कि आप बचें, क्योंकि दरवाजे टाइनिक कई प्रकार के हैं, मगर हम आपको अगर कई सारे दिखा देंगे आप अपने इस वीडियो पर, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या क्या लेना है, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने 3 प्रोडक्ट यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये ब्रांडेड कंपनियों के हैं, आप इनको किसी से भी पूछ सकते हैं, ये सभी को पता है कि नहीं ऑस्टोवेट है क्या है, इंटरविटा NH क्या है, न्यूरोकाइन प्लस क्या है, ये सभी डॉक्टर कहेंगे आपको, क्योंकि ये सारे ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इनको सिलेक्शन दिया है अपने इस वीडियो पर। मेरा किसी प्रकार का कोई प्रमोशन का वीडियो नहीं है, मेरा एक उद्देश्य है कि जो पशुपालन है वो संवर्धित रहे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो बहुत परेशान हो जा रहे हैं, उनके जानवर इनफर्टिलिटी में चले गए हैं, बांझपन का शिकार हो गए हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे वो बहुत निराश हो जाते हैं। वो 1-1 लाख के जानवर ला रहे हैं और उनका जानवर 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार में बेचारों को कटिंग में जा रहा है। उन पशुओं का क्या दोष है जो पशु हम पाल रहे हैं, और हमारा क्या दोष है जो हमको ज्ञान नहीं है। तो हमें ज्ञान लेना चाहिए, इसलिए और मेरा प्रयास ये रहता है कि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिले, आप लोग जागरूक हो। ये अगर आप जागरूक होंगे तो आपका व्यापार या जो मैं कह रहा हूँ पशुपालन है वो अच्छा बढ़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को दिल से सपोर्ट करना है और हमें बहुत सारा प्यार देना है। हाँ दोस्तों, मैं एक बात भूल गया था आप लोगों को बताने के लिए।
अगर आप, मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं मैंने पर्टिकुलर चीज़ें बताई। मैंने आस्टोवेट के बारे में जब बताया तो कैल्शियम के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई हैं वो पर्टिकुलर बताई हैं। उनमें सारे साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं, मतलब क्या क्या दवाओं के लक्षण आ रहे हैं वो सारे मैंने बताए हुए हैं वहाँ पर। फिर विटामिन पे यानी इंटरविटामिन्स पे मैंने पूरा बताया हुआ है वहाँ पर जा कर के कि विटामिन की कमी से क्या क्या दिक्कतें हो जा रही हैं, क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं विटामिन देने के बाद, ठीक है, तो वो बताया मैंने। फिर मैंने नरवायन टॉनिक के बारे में, न्यूरोकाइन के बारे में पूरा बताया वहाँ पर। तो आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप उन चीज़ों से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका पशु ब्याया हुआ है तो आप ये तीनों चीज़ें भी दे सकते हैं, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। आपके पशु का संपूर्ण इलाज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लगातार दें, मगर आपका पशु अगर ब्याया हुआ है तो आप अपने पशु को लगभग 2 महीने तक ये दवाएँ दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप 10 दिन दीजिए, फिर आप 5 दिन के लिए ब्रेक कर दीजिए, फिर 10 दिन के लिए दीजिए, फिर 5 दिन के लिए ब्रेक कर दीजिए। इस प्रकार से भी आप ये प्रक्रम चला सकते हैं। तो आज मेरा जो ये वीडियो था ये इसलिए था क्योंकि सर्दियाँ भी चल रही हैं दोस्तों। ईश्वर की कृपा से आज धूप भी निकल आई है जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया, और भी आज काफ़ी अच्छा मौसम भी है। तो आज लगा कि आप लोगों के लिए टाइम निकालना जाए थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी गाइस बहुत बिजी रहता हूँ क्योंकि कई सारे काम होते हैं मुझे भी। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये सारे वीडियो बनाए जाएँ। तो दोस्तों हाँ, फिर एक बात रहती है डोज की। तो देखिए, कैल्शियम अगर आपका पशु ब्याया हुआ है तो आप 100 ml सुबह 100 ml शाम दे सकते हैं। अगर आपका पशु हाई मिल्क यील्डर है, मतलब ज़्यादा दूध दे रहा है और आपको सर्दी से भी बचाना है क्योंकि सर्दियाँ भी चल रही हैं और दुग्ध भी उत्पादन अच्छा हो रहा है, तो हमें दुग्ध उत्पादन से भी कम होने से बचना है और सर्दियों से भी बचना है। तो आप वहाँ पर 150 ml सुबह 150 ml शाम भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि डोज दे सकते हैं अगर आपके पशु का दूध 16-17 लीटर तक पहुँच रहा है तब, ठीक है। और अगर इंटरविटा NH की बात करें तो यह 10 ml सुबह 10 ml शाम लगभग 4 कुंतल के जानवरों के लिए आइडियल डोज है। अगर आपका जानवर 6 कुंतल का जा रहा है तो वहाँ पर आप 15 ml सुबह 15 ml शाम तक दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पशु का दूध लगभग 16 लीटर या 14 लीटर या 13 लीटर है तो वहाँ पर भी आप इतना डोज दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। अगर आपके पशु में कहीं पर भी मान लीजिए आपका पशु गोबर थोड़ा सा ढीला कर रहा है तो आप वहाँ पर डोज को 10 ml सुबह 10 ml शाम पर ला सकते हैं। इससे भी कई सारे फ़ायदे हैं। अगर थनैला हो गया है तो भी ठीक होने में मदद मिलेगी, और अगर थनैला होने वाला है तो भी नहीं होगा, और अगर नहीं है तो होने भी नहीं देगा। इतने फ़ायदे इसके पर्टिकुलर, इसके मेन ये फ़ायदे हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं पीछे बता चुका हूँ। न्यूरोकाइन की डोज अगर की हम लोग बात करें कि अगर आपका पशु बैठ गया है, तो अगर आपका पशु बैठ गया है दोस्तों किसी का भी, तो निराश नहीं होना है, उसे बेचना नहीं है, उसे मरने नहीं देना है। मैं ये दावा कर सकता हूँ भाई, मेरे यहाँ पर एक भाई दादा आए थे, वो एक बार मैंने उनको कैल शक्ति दिया था 5 लीटर का, तो कैल शक्ति भाई उन्होंने 1 महीना पिलाया था। उनकी 1 महीने जब वो कैल शक्ति ख़त्म हुआ उस दिन उनकी गाय खड़ी हो गई थी। वो ताज्जुब की बात मैं मानता हूँ, उसी से मैं प्रेरित होकर के आज यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आज मेरे पास कैल शक्ति नहीं है तो मैं आज वहाँ पर नहीं रख पा रहा हूँ, तो मुझे इस कैल शक्ति से ये बहुत बड़ी सीख मिली थी। मेरी लाइफ में पहली बार मैं वहाँ पर इतने दिन बाद किसी जानवर को उठते देख पाया था, तो ये ईश्वर की दया थी। वहाँ पर उन्होंने कैल्शियम दिया, दादा ने भरोसा माना, विश्वास माना हमारा, क्योंकि हमने भी कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था, तो हमने भी क्यूरियोसिटी में दे दिया उनको, और उन्होंने, दादा ने हमारा बात का विश्वास किया तो उन्होंने पिलाया, तो उनका जानवर ईश्वर की दया से खड़ा हो गया। तो आपको वहाँ पर दोस्तों न्यूरोकाइन भी देना है, क्योंकि कभी कभी खून मोटा हो जाता है सर्दियों में, या कहीं पर ब्लॉकेज आ जाती है नसों पर। इसके कारण भी कभी कभी क्या हो जाता है, पशु आपका बैठ जा रहा है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा जो रक्त का संचार है वो थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो रक्त की संचार गति है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। और अगर दोस्तों हम लोग बात करें कैल्शियम में क्या रोल है, क्योंकि मैंने बताया कि कभी कभी हड्डियों की कमजोरी के कारण भी जानवर बैठ जाता है, जिसके कारण क्योंकि उसके अंदर तनन क्षमता नहीं रहेगी। कैल्शियम नहीं रहेगा तो कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। जब कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो तनाव नहीं आएगा ना भाई, जब तनाव नहीं आएगा तो जानवर कैसे खड़ा हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये बात यहाँ पर कैल्शियम की रही, तो इसलिए मैंने कैल्शियम बताया। अगर आप अपने पशु को चाहते हैं कि आपका पशु नरिश हो जाए, मतलब आपका पशु दूध भी दे रहा है और आपका पशु नरिश हो जाए अंदर से, मतलब एकदम जानवर दूध देते देते टूटे ना, ये अब ये नहीं कि जानवर आपका जब ब्याह नहीं था तो उसके शरीर एकदम फूला हुआ था, मतलब उसके
जो गोली थे वो नहीं दिख रहे थे, मगर जब ब्याया तो 2-3-4 महीने के बाद आपका जानवर एकदम चिपकने लगा नीचे के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमको ये चीज़ें देनी है। और दोस्तों, अगर आप लोग और पैसा खर्चा करना चाहते हैं, मतलब आपको और अच्छा लगता है कि हम लोग और कैसे बच जाए, तो आपको हर 3 महीने पे एक कीड़े की दवा देनी होती है। अब उन कीड़े की दवा में भैया देखो, साफ बात ये है कि आप कोई भी दवा कीड़े की लें, वो अपने डॉक्टर साहब से पूछ के लिए, डोज पूछ कर के लिए, क्योंकि कीड़े की दवा अगर अधिक हो जाती है तो आपके पशु की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए आप अपने पशु को पूछ करके लें कि आपका जानवर क्या है, कितना बड़ा है, गाभिन है कि नहीं गाभिन है। ये भी आपको वहाँ पर डॉक्टर को स्पेसिफिकली बताना है, क्योंकि गाभिन के लिए अलग और खाली जानवरों के लिए अलग दवाएं भी आती हैं। कई प्रकार की दवाएं हैं, कई सारी दवाएं हैं, ब्रांडेड दवाएं हैं, वो आपके डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो देना है आपको। अगर आप और पैसा थोड़ा सा लगाना चाहते हैं तो आप लीवर टॉनिक और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मतलब आप वहाँ पर लिवोटास और इकोटास दे सकते हैं, लिवोटास और इकोटास। तो 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम इकोटास, और वहाँ पर लीवर टॉनिक आप 50 ml सुबह, 50 ml शाम दे सकते हैं। तो ये इतना एक आइडियल कॉम्बिनेशन है, और ये सारा फीड सप्लीमेंट के अंतर्गत आता है। अगर आप इतना बड़ा प्रोसेस एक साथ नहीं देना चाहते हैं तो आप ब्रेकर करके दे सकते हैं, किन्हीं 2 को एक साथ दे सकते हैं। जैसे आपने न्यूरोकाइंड और इंटाविटामिन देना शुरू कर दिया, फिर कुछ दिन बाद आपने कैल्शियम और कोई अदर चीज़ देनी शुरू कर दी। जैसे मान लीजिए कैल्शियम दे रहे हैं, उसके पहले कीड़े की दवा दे दी आपने, फिर उसके बाद आप कुछ दिन बाद रुके, या कीड़े की दवा देने के बाद तुरंत आपने लीवर टॉनिक और वो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक मतलब इकोटास और लिवोटास दे दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार की चीज़ें कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पर्टिकुलर कमेंट करिए, मैं आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई करूंगा, और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करने के लिए पूरा प्रोसेस करूँगा। और मैं आप सभी लोगों के लिए ही लगा रहता हूँ गाइस। तो वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल। आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।